हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का जो 6 चैप्टर है ट्रायंगल। वो इसके में जो है प्रश्नावली 6.2 में जो कुछ प्रमेय तो हम पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। आज जो है हम प्रश्नावली 6.2 का जो है 5वां क्वेश्चन जो है क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कि आकृति 6.20 यानी यह जो है आकृति 6.20 यह आकृति में यह जो डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू है, और डी एफ समांतर है ओ आर। डी एफ समांतर है ओ आर, ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध जो करना है यानी दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। तो दर्शाना मतलब उसे प्रमाण देना, दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। तो ई एफ समांतर ई क्यू यानी ई एफ जो है यह क्यू आर के बराबर है। यह हमें समांतर क्यू एफ ई एफ समांतर क्यू आर हमें दिखाना है, दर्शाना है। तो हमें यही पूरा प्रमाण करना है, इसे प्रमाण देना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सिद्ध करने की जो दर्शाने की जो चरण होती है वह कितने 4 होती है। पहला जो होता है दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, जो कि दिया है और सिद्ध करना यह क्वेश्चन से ही लिखा जाता है, और सिद्ध रचना और प्रमाण खुद से देना पड़ता है। तो इसमें हमें रचना की तो आवश्यकता ही नहीं है, जो चीज हमें चाहिए वो तो हमें क्वेश्चन में दे ही चुका है, इसलिए हम इसमें रचना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दिया है इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है, यानी पी क्यू आर में जो इधर ओ क्यू पी ओ आर में हमें यह सब क्या क्या दिया है, ताकि हम इसे ई एफ समांतर क्यू आर कर दे। तो सबसे पहले दिया हमें लिखेंगे कि दिया है डी ई समांतर क्यू ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, और साथ ही दिया है डी एफ समांतर या डीई है डी एफ समांतर, और साथ ही डी एफ समांतर ओ क्यू ओ आर है। इतना कुछ तो हमें दिया है, 2 चीज हमें दिया है। अब सिद्ध करने में क्या सिद्ध करना है, दूसरा चरण तो है सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर जो है क्यू आर है, यानी ई एफ समांतर क्यू आर हमें सिद्ध करना है। ई एफ समांतर क्यू आर यह हमें सिद्ध करना है। अब हमें रचना की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए हम सीधे डायरेक्ट प्रमाण पर चलेंगे, यानी उत्पत्ति पर हम चलेंगे। तो प्रमाण, इसका प्रमाण देखिए कैसे होगा। हमें सबसे पहले जो दिया है डीई समांतर है ओ क्यू, यानी यह जो डीई है यह ओ क्यू के समांतर है। तो कौन सा त्रिभुज में हमें दिख रहा है, पी ओ क्यू, ये त्रिभुज में हमें डीई समांतर ओ क्यू हमें दिख रहा है। तो इस त्रिभुज को पहले उठाएंगे। तो यह त्रिभुज कैसा है, ऐसा है, फिर ऐसे दिया हुआ है, और फिर इसको कोना मिला दिया है। यह है P, यह है O और यह है Q, और यहाँ पर जो है यहाँ पर D और यहाँ पर E। ऐसा ही सेम टू सेम त्रिभुज है, यह त्रिभुज है। इसमें हल्का ये जो है 90 डिग्री नहीं होगा, इसमें टेढ़ा दिया हुआ है। तो यह हमें दिया है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में, यानी त्रिभुज POQ में हमें क्या क्या दिया रखा, DE समांतर OQ दिया है। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में हमें क्या दिया है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ क्या है, दिया है। सेम टू सेम आप ऐसा ही लिखिएगा एग्जाम बोर्ड में भी, इतना कुछ दिया है। तो यदि तीसरी यह जो रेखा है 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और वह रेखा जो है तीसरे भुजा के समांतर होती है, तो उसके समान अनुपात क्या होंगे, सभी जो संगत भुजा 2 जो भुजाएं हैं वह समान अनुपात में होती है। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय लागू होगा। समांतर की जब इतने बात होगा वो इसमें थेल्स प्रमेय की बात करेंगे हम। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, और इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, यानी PD बट्टा DO बराबर PE बट्टा EQ, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें त्रिभुज POR में देखना है
कि DF समांतर OR दिया है, तो हम इस त्रिभुज को उठाते हैं। ये गलत हो गया, इसको बढ़िया से बनाते हैं। और ये हमें इस प्रकार दिया है, इसे हम P कहते हैं, इसे हम QO कह देंगे, और इसे हम R कह देंगे, और इसे D कह देंगे, और इसे F कह देंगे। ये त्रिभुज यहाँ से उठाए हैं, ये POR, ये त्रिभुज हम उठाए हैं। तो हमें इस त्रिभुज में दिया है, त्रिभुज POR में क्या क्या दिया? DF समांतर OR, यह क्या है हमें दिया है। यहाँ पर भी दो भुजा के समांतर होने की संकेत दिया जा रहा, तो इसलिए इसमें यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लागू करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? इसका अनुपात बट्टा उसका अनुपात बराबर होगा, तो PD बट्टा DO बराबर PF बट्टा FR, ये हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS बराबर है, तो इसीलिए RHS भी बराबर होगा। तो इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? इसका RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS PE बट्टा EQ और इसका जो है PF बट्टा FR, इतना कुछ तो हमें मेरा समीकरण, इसे 3 दे देते हैं। तो अब हमें PE बट्टा EQ और PF बट्टा FR कौन सा त्रिभुज में? बड़ा वाला त्रिभुज है PQR में, PQR ये त्रिभुज में हमें दिख रहा है, यानी PQR, यह है P, यह है Q, यह है R, और यह EF है। इतना तो हमें इसमें, यह हम समीकरण 3 में तो इतना देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, क्या है PQR में? तो PQR में जो है हमें ये बट्टा ये दिया है, यानी PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR, क्या है? समीकरण 3 से ये हुआ है ना, PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR, यह समीकरण 3 से हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर दो भुजाएं क्या है? यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो, तो वह जो तीसरी रेखा जो होंगे, दो भुजाओं को समान, यदि किसी त्रिभुज को कोई तीसरी रेखा कोई दूसरे रेखा जो है क्या करे? समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह जो रेखा होगा वह तीसरी भुजा के क्या होंगे? समांतर होंगे। तो यह जो है, यह कौन सा प्रमेय लगेगा? यहाँ पर जो है थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। थेल्स प्रमेय में कहा जाता है कि दो भुजा समांतर, दो भुजाएं जो है, दो संगत भुजाएं का अनुपात समानुपाती होनी चाहिए, और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है दो भुजा बराबर हो, दो जो रेखा है यह तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। अरे भाई, हम पढ़े ना थेल्स प्रमेय का विलोम, तो उसी में हमें समानुपाती दिया है दो संगत भुजा का, तो हमें तीसरी भुजा समांतर निकालना है ना। तो तीसरी भुजा समांतर निकालना है, तो हम क्या थेल्स प्रमेय के विलोम से कहेंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा कौन है? QR है, और यह जो रेखा है यह QR के समांतर हो जाएगा। तो इसीलिए EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के। देखिए, तो सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना था? EF समांतर QR। इसमें भी हमें सिद्ध हो गया कि EF समांतर QR, यानी तीसरे थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है यह EF जो है यह QR के समांतर हो गया। यही तो है प्रूफ। यह जो थेल्स प्रमेय के विलोम और थेल्स